नहीं है। हमारे साथ पीकेडी नाम्बियार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इस पर चर्चा करने के लिए। नाम्बियार साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं कि 80 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एक तरह से अब माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। वैसे तो कांग्रेस कहती है कि किसी को आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं दिया है गांधी परिवार ने, लेकिन जिस तरह से आज जमावड़ा दिखा है खड़गे के पक्ष में, साफ है कि समर्थन तो है गांधी परिवार का, तभी वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। अखिलेश जी, आज कांग्रेस ने अपने मजाक का परम सीमा तक पहुंचा दिया। आप सब जानते हैं, कुछ सालों से कांग्रेस अपने आप का मजाक उठाते जा रहे थे, चाहे कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता लोग हैं, जो अभी कुछ दिन पहले तो अशोक गहलोत ने ओपन रेबेलियन करते हुए दिखाया है कि यार हाईकमांड भी कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में अलग अलग हाईकमांड है, हर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो खुद हाईकमांड की तरह बिहेव करते हैं। बट आज जो हुआ है, जो अशोक गहलोत के बाद दिग्विजय सिंह और जो आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो 80 साल का आयु, अखिलेश जी आप बताओ, देश हमारा देश को इसलिए पहचाना चाहते हैं दुनिया भर के अंदर, लगभग 65% जो देश के जो आबादी है वो 35 साल से कम उम्र का है। और कांग्रेस 20 साल के बाद एक नई रूप लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तब भी क्या कर रहे हैं, 35 साल का एवरेज 65% युवाओं को जो के साथ उस तरह का एक चेहरा सामने रखने की जगह कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि उनके पास है युवा चेहरा, राहुल गांधी का चेहरा है, प्रियंका गांधी वाड्रा का चेहरा है, तो ये तो युवा चेहरे है ना उनके पास। तो प्रॉब्लम भी तो वहीं पे ही है। सो सिर्फ आपने बिना कह दिया है, असली लीडरशिप तो रहेगा सेम गांधी फैमिली, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सिर्फ ये है कि एक मुखौटा बनाकर अपना एक तरह से, जैसे पूरी तरह से कमान उनके हाथ में ही रहेगा, लेकिन एक मुखौटा बना के 80 साल का मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सामने रखा। मैं तो ये तो कहता हूं, मैं पूरी आदर के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत बड़ा नेता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही, अगर मुझे नहीं पता कैसे लोग लेंगे जो मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता 80% आम कांग्रेस का प्रवक्ता भी, वर्कर भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में ज्यादा सुना भी नहीं होगा। वो कुछ सालों से तो केंद्र में भी मंत्री रह चुका है, सब कुछ रह चुका है, बट प्रिडोमिनेंटली ही इज अ लीडर ऑफ वन फ्रॉम कर्नाटका, और कर्नाटक के अंदर भी उनको सबसे ऊंचा बड़े नेता मानता नहीं है। मैं समझता हूं कि एआईसीसी प्रेसिडेंट का ये चुनाव करते हुए कांग्रेस के पास एक अच्छे से मौका था कि अपने आप को रिफॉर्म करने का, एक अच्छा प्रबल ऑपोजिशन के बन के उभर के आने का, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने आप को, जी मैं तो समझता हूं कि खत्म कर दिया। नाम्बियार जी आपके पास आएंगे अभी। फिलहाल नाम्बियार साहब, आपने सुना हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेस को हम ये बता नहीं सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो उन्हें ठीक लगा वो उन्होंने किया। एक तरफ परिवारवाद की बात थी, एक तरफ रिमोटवाद था, तो उन्होंने रिमोटवाद को चुना, परिवारवाद को उन्होंने फिलहाल पीछे कर दिया। और इसमें क्या गलत है? दूसरी पार्टियों का भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि बीजेपी हो या अन्य पार्टियां, वहां भी यही हो रहा है। बिल्कुल, हेमंत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं। वहां तक जब किसी पार्टी के अंदरूनी मामले में ना मुझे और आपको दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनना है, कौन नहीं बनाना है, वो उनका है। लेकिन कांग्रेस एक 55 साल लगभग हिंदुस्तान में राज किया हुआ एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। कांग्रेस एक लेवल तक पूरे देश के अंदर, हर हिस्से के अंदर कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी होगा, भले ही वो कमजोर हो गया होगा, फिर भी है। तो ऐसे एक पार्टी के अंदर पिछले 2 दशकों से कोई एक ही परिवार से प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं। एक आध बार नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी के अलावा अगर उसका पूरी चरित्र देखोगे तो एक परिवार के अलावा और कोई उसका अध्यक्ष, उसका प्रधानमंत्री कभी ठीक से बनता ही नहीं थे। तो अब जब ऐसे मामले में वो बोल रहे कि हम डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं, कहीं से पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं, श्रीलंका से लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहां से, एकदम सडनली 20 साल के बाद अचानक उनको इंटरनल डेमोक्रेसी का याद आया। चलो बहुत अच्छी बात है, इंटरनल डेमोक्रेसी अगर एक पार्टी में हो रहे हैं, उनके इलेक्शन हो रहे हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकता है। तो अगर आप देखते हो तो पिछले हफ्ता 10 दिन 15 दिन से ये एक इंटरनल डेमोक्रेसी और भारत जोड़ो यात्रा साथ साथ चल रहा है, जबकि इसको बहुत अच्छी तरीके से एक नया ऊर्जा के साथ कांग्रेस को आगे आने की जगह मैं और आप
इधर बैठकर और हर चैनल में हम लोग उसके मजाक बनाकर खुद किसने रखा, ना बीजेपी ने रखा, ना समाजवादी पार्टी ने रखा, ना सीपीआईएम ने रखा, ठीक है। सिर्फ कांग्रेस खुद कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना आलोचना है कि 80 साल का मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जब आप करके क्या परिवर्तन देश के अंदर और या कांग्रेस लेके आने वाला है, हेमंत जी ये आपसे हमें समझा इसका जवाब दीजिए देना ना। चाहेंगे कि ये समझा 80 वर्ष दीजिए, के अगर वो खड़गे को कह रहे लाकर कि- क्या परिवर्तन लाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्या नेतृत्व देना चाहती है? जैसे अखिलेश जी आपने खुद कहा, नाबियार अगर वो पार्टी सेक्रेटरी का रोल, कांग्रेस का हेडक्वार्टर सेक्रेटरी का रोल पे बैठकर उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हो तो बहुत अच्छा है। हमें सबको पता है, आज के जो भी सुबह नाश्ता करने वाला सबको ये पता है कि दैट ये एक सिर्फ एक डमी प्रेसिडेंट है और ये इनका जो एक्चुअल जो चलाने वाला जो असली नेता गांधी परिवार ही रहेगा, ये मानना पड़ेगा। ठीक है हेमंत जी, जाते जाते आपसे संक्षेप में इसका जवाब। इसमें मैं नाम्बियार साहब को एक ही बात कहूंगा, चलिए यहाँ तो एक वो करने के लिए गांधी परिवार मिल गया, क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि बीजेपी में आज तक कौन अध्यक्ष बनते आए हैं? वहां भी एक परिवार है, संघ परिवार, जिसकी कभी कोई सदस्यता नहीं हुई, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई कहीं, जिसकी कोई मेंबरशिप लिस्ट नहीं है, और उसके अलावा ओवर एंड अबाव वो अपने आप को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहते। ठीक है, इस देश की राजनीति ऐसी ही है। और नाम्बियार जी आप संक्षेप में जवाब दे दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया है। जी नाम्बियार जी। एक तो एक मैं आपको सिर्फ एक कहेंगे, 35 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास में 11 प्रेसिडेंट बना हुआ है देश के हर क्षेत्र से, लगभग 9 क्षेत्र से 11 प्रेसिडेंट बना हुआ है। आप बताइए कांग्रेस को और एप्पल को और ऑरेंज को आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? ठीक है, अभी नाम्बियार साहब लगता है अभी चुनाव चल रहा है, ये बहस भी लंबी चलती रहेगी। माफ कीजिएगा मेरे पास अखिलेश जी एक मिनट जी। एक मिनट अखिलेश जी, हाँ, उनमें से जो 11 प्रेसिडेंट हुए उनमें से किसी एक का चुनाव होते देखा हमने किसी ने? निर्विरोध चुनावी जाना भी किसी एक चुनाव का का नाम एक हिस्सा होता है वैसे खत्री जी। कौन सी निर्विरोध चयन भी बीजेपी चुनाव का का एक हिस्सा है। अखिलेश जी सवाल ये नहीं है, पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक ये हम सबको स्वीकार करना होगा। और एक पार्टी को बार बार उसमें लाने की बजाय डेमोक्रेसी की जो इंटीक्रेसीज हैं, मुझे ये बताइए आज जेपी नड्डा क्या कर सकते हैं? उनके पास कोई ताकत मेरे है क्या? पास है मुझे कोई ताकत माफी नहीं। चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाएंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बहस में समय मेरे पास इतना ही है। माफी चाहता हूं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।